हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइस, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे पावर कि फिजिक्स में टर्मिनोलॉजी पावर से क्या मुराद होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी गोलमोल सी डिफिनीशन है, उसको देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। गाइस, ठीक है, सिंपल सी डिफिनीशन है कि किसी बॉडी ने कितना काम किया, फिजिक्स वाला काम। ठीक है, एफ डॉट डी। किसी बॉडी ने कितना काम किया और उस काम को करने के लिए उस बॉडी ने कितना टाइम ले लिया, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमें पावर मिल जाएगा। लेट सपोज एक बॉडी है, वो 10 जूल वर्क कर रही है 2 सेकंड में, तो 10 जूल डिवाइड बाई 2 सेकंड, तो उसका पावर आ जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, और वही काम 10 जूल का एक बॉडी कर रही है 1 सेकंड में, तो हमारे पास उसका पावर आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 1, 10 यूनिट। ठीक है, तो पावर से मुराद ये है। पावर की मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ये है कि वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, लेकिन वर्क डन को तो हम पढ़ चुके हैं। वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सो वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ वर्क डन इनटू दिस इक्वेशन। सो इक्वेशन 1 विल implies that power is equal to F dot D डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एफ डी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टी टाइम, डी डिवाइड बाई टी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम बराबर होता है वेलोसिटी के। तो एफ अपनी जगह पर, डॉट भी अपनी जगह पर, डी बाई टी की जगह आगे वी। तो पावर की एक डिफिनीशन हमारे पास ये आ गई कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, किसी बॉडी पर कितना फोर्स लगाया किसी बॉडी ने, और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में वेलोसिटी कितनी आ गई, दोनों को डॉट प्रोडक्ट ले लो, जिस बॉडी ने फोर्स लगाया है उस बॉडी का पावर आपके पास आ जाएगा गाइस। ठीक है, अच्छा, एक फिजिकली क्वांटिटी है, फिजिकल स्केलर क्वांटिटी है, समझ आ रही है गाइस। पावर एक फिजिकल स्केलर क्वांटिटी है जिसकी डिफिनीशन ये है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये है कि इसका कुछ न कुछ यूनिट लाजमी होगा। ठीक है, और वो यूनिट भी एक ऐसा डिराइव्ड यूनिट होगा जो कि बेस यूनिट के साथ एक खास तरीके के साथ क्या होगा, रिलेटेड होगा, कनेक्टेड होगा गाइस। ठीक है, तो उस यूनिट को देखते हैं। देखें, पावर, पावर क्या है, वर्क डन बाई टाइम। पावर का मैं यूनिट देखना चाहता हूँ। यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू वर्क डन, और टाइम से बन गया है पावर, तो वर्क डन का यूनिट लगाना पड़ेगा और टाइम का यूनिट लगाना पड़ेगा। पावर का यूनिट में देखना चाहता हूँ, वर्क डन का यूनिट हम देख चुके हैं कि वो जूल आता है। ठीक है, डिवाइड बाय टाइम का हमने फिक्स किया है कि टाइम को एस आई में आज के बाद किस चीज़ में पुट मैयर करेंगे, सेकंड में। तो वर्क डन का जो यूनिट है वो तो जूल आ गया, और टाइम का जो यूनिट है वो तो सेकंड आ गया, तो जूल पर सेकंड पावर का यूनिट हो गया। जब भी आपको आज के बाद जूल पर सेकंड नजर आए तो उसको वाट कह देना, वाट जूल पर सेकंड। जिस तरह हमारे पास वर्क टन, यहाँ से देखें आप, फोर्स का यूनिट न्यूटन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो इसको हमने कहा कि इसको आज के बाद हम कहेंगे जूल। इसी तरह जूल पर सेकंड को आज के बाद हम कहेंगे वाट। ठीक है, अच्छा, इसी वाट को, इसी जूल पर सेकंड को हमने अभी वर्क डन की इस डिफिनीशन से निकाला। इसी चीज को आप वर्क डन की इस डिफिनीशन से भी निकाल सकते हैं, एफ डॉट वी से। ठीक है, तो देखते हैं, एफ डॉट वी डॉट प्रोडक्ट को जब हटाते हैं तो क्या लगा, कॉस थीटा लगाते हैं। ठीक है, और थीटा फिलहाल के लिए हम मान लेंगे कि वो 0 डिग्री है, यानी कि किसी बॉडी पर जितना फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है, तो एंगल क्या है, 0 है। एंगल को हमने 0 माना है, तो पावर इज इक्वल टू एफ वी। एफ वी, पावर का यूनिट देखना चाहता हूँ तो फोर्स का यूनिट लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी का यूनिट लगाना पड़ेगा। फोर्स का यूनिट तो हम देख चुके हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए से, आप देखें एफ इज इक्वल टू एम ए से। एम हमारे पास मेस है, इसका यूनिट हमने फिक्स किया है, वो केजी है। क्या है, केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस चीज़ को हम कहते हैं न्यूटन। ठीक है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ठीक, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल में ये लेंथ है। क्या है, लेंथ, लेंथ डिवाइड बाई टाइम। लेंथ का यूनिट हमने फिक्स किया है, वो मीटर है। टाइम का यूनिट हमने फिक्स किया है, वो सेकंड है। तो हमारे पास एफ का यूनिट न्यूटन,
वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन मीटर तो हमने जूल का नाम उसको दिया है, तो न्यूटन मीटर हो गया। जूल पर सेकंड अपनी जगह पर, जूल पर सेकंड जहां भी नजर आए वाट कह देना, तो वाट कहा उसको गाइस, ठीक है। तो क्या सिर्फ वाट ही यूनिट है पावर का? तो जवाब है नहीं, इसका एक और यूनिट भी है, इसको हम कहेंगे हार्स पावर गाइस, ठीक है। जिस तरह 1000 ग्राम मिल जाए तो 1 किलोग्राम बन जाता है गैस, ठीक है। 12 एक जैसे चीजें मिल जाए तो उसको हम 1 दर्जन कहते हैं, ठीक है, 1 डोजन, ठीक। अच्छा, तो इसी तरह जब 746 वाट पावर मिल जाए तो उससे एक हार्स पावर बन जाता है। 746 वाट मिल जाए तो एक हार्स पावर का यूनिट बन जाता है गाइस, ठीक है। ये है पावर का दूसरा यूनिट। ये बड़ा यूनिट है, वाट छोटा यूनिट है। जिस तरह मैस का ग्राम जो है वो छोटा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है। टाइम का साल बड़ा यूनिट, महीना उससे छोटा यूनिट, हफ्ता उससे छोटा यूनिट, दिन उससे छोटा यूनिट, घंटा उससे छोटा यूनिट, मिनट उससे छोटा यूनिट, सेकंड उससे छोटा यूनिट, मिली सेकंड उससे छोटा यूनिट। इसी तरह मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज के कभी हमें बड़े यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, कभी हमें छोटे यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह लेंथ का एक यूनिट है लाइट ईयर, लेंथ का यूनिट, ठीक है। एक हमारे पास है मीटर, किलोमीटर भी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फीट भी है, इसी तरह हमारे पास इंच भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है गैस, ठीक है। इसी तरह वाट का ये जो सॉरी पावर का जो एक यूनिट है वो है वाट, और एक यूनिट है हार्स पावर। जब 746 वाट मिल जाए तो आपको एक हार्स पावर मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि इस पावर की डायमेंशंस क्या है, इसकी डायमेंशंस को देखते हैं। चलो गाइस बता देता हूँ कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन किस तरह निकाले जाते हैं गाइस, ठीक है। देखें, जिस फिजिकल क्वांटिटी के आप डायमेंशंस निकालना चाहते हैं, सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप फार्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं उस फार्मूला को लिखें इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। जिस तरह वर्क डन को अभी हमने सॉरी पावर को अभी हमने डिफाइन किया, वर्क डन पर यूनिट टाइम गैस, ठीक है। तो ये इसके लिए फार्मूला बन गया, इक्वेशन बन गया। सबसे पहले मैंने ये लिख लिया। अब ये देखना होगा कि इस इक्वेशन में फार्मूला में जो क्वांटिटीज यूज हो गए हैं उन क्वांटिटीज का यूनिट क्या है, तो उसका आप यूनिट लिखेंगे। जिस तरह वर्क डन का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकंड, ठीक। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि इसमें डिराइव्ड यूनिट कौन सा है और बेस यूनिट कौन सा है। डिराइव्ड यूनिट कौन से डिराइव्ड यूनिट या बेस यूनिट से मिलकर बन गया है वो आप लिखेंगे। तो हमें पता है जूल एक डिराइव्ड यूनिट है जो कि डिराइव्ड हो चुका है, एक डिराइव्ड यूनिट न्यूटन से और एक बेस यूनिट मीटर से। तो जूल की जगह मैंने ये लिख दिया डिवाइड बाय सेकंड। अब इसमें जो डिराइव्ड यूनिट है वो कौन से बेस यूनिट से मिलकर डिराइव्ड हो गया है, तो न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट है। ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मिलकर डिराइव्ड हो गया है, तो इसकी जगह मैंने ये बेस यूनिट लिख लिया। अब ये जो जुमला है आखिरी, इसको आप देखें तो इसमें सारे के सारे यूनिट आपको बेस यूनिट नजर आएंगे। तो इसको आपने तब तक सिंप्लीफाई करना है इस तरह जब तक आपके पास ये बेस यूनिट ना आ जाएगा, ठीक है। तो अब बेस यूनिट मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए केजी अपनी जगह पर मीटर मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, एस की पावर -3 हो जाएगा, बेस एस की पावर -1 हो जाएगा। बेस एक जैसे पावर ऐड हो जाएंगे, -2 -1 -3 हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब ये तीनों की तीन हमारे जो है बेस यूनिट है, और हर बेस यूनिट के लिए हमने एक सिंबल दिया हुआ है। उस सिंबल को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और इसी चीज़ को हम कहते हैं डायमेंशन। तो केजी के लिए जो सिंबल है वो कैपिटल एम है, और एल के सॉरी एम के लिए जो सिंबल है वो है कैपिटल एल। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। और एस के लिए यानी कि सेकंड के लिए, टाइम के लिए जो सिंबल है वो कैपिटल टी, इसके ऊपर -3 स्क्वायर ब्रैकेट में बन। तो ये डायमेंशन आ गए पावर के। तो उम्मीद है गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो लाइक करें, इस पर ज़रूर कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।